अब देखो समर स्लैम को कुछ ही दिन रह गए एंड इसी वजह से मैं होप कर रहा था कि आज होने वाला मंडे नाइट रो का एपिसोड काफी खास होगा, बट ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी क्या कुछ हुआ शो पे मैं सब कुछ आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो शो की जो स्टार्टिंग है वो हमको जजमेंट डे के साथ देखने को मिलती है, जहां फिन बैलर, रिया रिप्ली और डेमियन प्रिस्ट स्पेशल इंट्रोड्यूस करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड डोमिनिक अपनी न्यू नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप लेके आते हैं रिंग में, जहां क्राउड उनको हमेशा की तरह बहुत तगड़ा बू कर रहा होता है। इवन डोमिनिक मिस्टीरियो क्राउड से बोलते भी हैं कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें वो इज्जत देनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, बट इस पर क्राउड उनको उल्टा और ज्यादा बू करने लगता है। फिर इतने में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वहां आ जाते हैं एंड सैमी ज़ेन सीधा चैलेंज कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को उनकी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। एंड वो डिमांड करते हैं जैसे लास्ट वीक जजमेंट डे ने उनकी टैग टीम टाइटल्स को ऑन द लाइन रखवाया था, तो वैसे ही सैमी ज़ेन सेम डोमिनिक मिस्टीरियो के टाइटल ऑन द लाइन रखवाना चाहते हैं। अब इससे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो इस पे कुछ बोलते, रिया रिप्ली उनकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, जो वो हमेशा ही करती हैं, क्योंकि डोमिनिक तो वैसे भी कुछ नहीं बोल पाते। एंड इसके साथ ही आज के शो के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच ऑफिशियल हो जाता है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। अब ये प्रोमो खत्म ही होने वाला होता है, बट केविन ओवेंस बिना माइक के दो तीन बहुत फनी सी बातें बोल देते हैं डेमियन प्रीस्ट के बारे में कि क्यों भाई हमेशा तुम अपना ये स्टूपिड सा ब्रीफ केस दिखाते रहते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस ब्रीफ केस से। और ऐसे ही कुछ दो तीन बातें बोल के ओपनिंग का सेगमेंट हो जाता है खत्म। एंड इसके बाद गाइस मैच होता है बेकी लिंच वर्सेस ज़ोई स्टार्क, जहां ट्रिश स्ट्रैटस भी रिंग साइड पे होती हैं। और इस मैच की बात करें तो ज़ोई स्टार्क की साइड से हमको एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली एंड उनको रेसल करते हुए देख ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आगे जाके ये बंदी WWE की वुमेन्स डिवीजन को रन कर सकती है। बट फिलहाल WWE को ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच का मैच सेटअप करना होता है एंड ज़ोई स्टार्क इस मैच में हील सुपरस्टार भी होती है, तो इस रीजन से ज़ोई स्टार्क को इस मैच को हारना पड़ता है और बेकी लिंच जीत जाती है ये मैच। इसके बाद हमको शो पे कोडी रोड्स का एक प्रोमो दिखाया जाता है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज शो पे ब्रॉक लेसनर भी होंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर कोडी रोड्स आते हैं जहां वो ब्रॉक लेसनर के बारे में बातें करते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर ने गलती कर दी कोडी रोड्स को जिंदा छोड़ करके, एंड अब वो और भी ज्यादा तैयार है ब्रॉक लेसनर के साथ समर स्लैम में मैच रेसल करने के लिए। अब ज्यादा बड़ा तो ये सेगमेंट नहीं था, बट ये थोड़ी बहुत और हाइप बढ़ा देता है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के समर स्लैम के मैच को लेके। इसके बाद गाइस वो मैच आता है जो शो की स्टार्टिंग में ही ऑफिशियल हो जाता है, सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। एंड इस मैच में एक बात बहुत अजीब थी कि किसी भी टीम का कोई भी मेंबर रिंग साइड पे नहीं होता है, ना केविन ओवेंस होते हैं, ना ही जजमेंट डे का कोई दूसरा मेंबर होता है, वरना रिया रिप्ली तो हमेशा अपने डोम के साथ ही आती हैं। बट खैर अब जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता है और इस मैच में मजा आने लगता है, बट तभी बैक स्टेज से केविन ओवेंस को डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली मारते हुए लेके आते हैं, जिसको देखकर सैमी ज़ेन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इसका फायदा उठाकर डोमिनिक मिस्टीरियो रोल अप करके रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप, क्योंकि वैसे 1-on-1 सैमी ज़ेन को हराना तो उनकी बस की बात थी नहीं। बट खैर इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। इसके बाद गाइस मैच होता है तमाशो चैंपा वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड, जहां मुझे लगा था कि WWE नाकामोरा वर्सेस चैंपा का मैच करवाएगी, बट आज का मैच देखकर समझ में आया कि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, क्योंकि नाकामोरा भी सेम वैसे ही करता है जैसे लास्ट वीक चैंपा ने किया था उनके मैच में। नाकामोरा आते हैं रिंग साइड पे, जिससे चैंपा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर ब्रॉन्सन ब्रीड ने अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया। वैसे देखा जाए तो मजे सिर्फ ब्रॉन्सन ब्रीड के ही आ रहे हैं, जैसे लास्ट वीक उन्होंने नाकामोरा को हरा दिया और आज चैंपा को, तो कुछ भी कहो मजे तो सिर्फ ब्रॉन्सन ब्रीड ही ले रहे हैं इन तीनों की फ्यूड में। इसके बाद गाइस लिव मॉर्गन रिंग में आ रही होती है, बट रिंग में जाने से पहले रिया रिप्ली उन पे अटैक कर देती है, और बस अटैक ही नहीं किया बल्कि इतनी बुरी तरह से उन्होंने लिव मॉर्गन को तोड़ा है ना कि लिव मॉर्गन की हालत जो है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, जहां देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद लिव मॉर्गन का जो हाथ है वो इंजर्ड हो गया है। मतलब जैसे रिया रिप्ली उनका हाथ चेयर में फंसाकर लात मारती हैं, वो इंजर्ड करने वाली चीज तो होती है। बाकी अब देखते हैं कि लिव मॉर्गन इसके रिप्लाई में क्या करती हैं। फिर गाइस रिकोशे और लोगन पॉल का एक सेगमेंट आता है, जहां रिकोशे कुछ बातें करते हैं लोगन पॉल के बारे में। फिर लोगन पॉल जो है आके पीछे से अटैक कर देते हैं रिकोशे पे, जिसपे क्राउड का रिएक्शन भी थोड़ा अजीब सा था। मतलब कि ऐसा था कि वो लोगन पॉल को देखना ही नहीं चाहते, वो देखना पसंद ही नहीं करते लोगन पॉल को, जो शायद लोगन पॉल के साथ हमेशा का ही सीन है। खैर फिर लोगन पॉल अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं रिकोशे को पीटते हुए, बट तभी रिकोशे के साइड से एक सुपर किक पड़ जाती है लोगन पॉल को, बट लोगन पॉल के हाथ से वो फोन नहीं छूटता, वो रिकॉर्ड होता ही रहता है, जो कि इस पूरे सेगमेंट का हाईलाइट था। बाकी ये सेगमेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, बट ये सेगमेंट जरूरी भी होता समर स्लैम में इनका मैच हाइप बढ़ाने के लिए। बाकी इनका समर स्लैम के लिए अब मैच ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद शो पे एक ऐसा मैच होता है जो शायद करवाने की जरूरत भी नहीं थी, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अपोलो क्रूज, जो कि पता नहीं WWE ने क्यों ही करवाया। एंड इस मैच का रिजल्ट भी बहुत प्रेडिक्टेबल था और हुआ भी वही, डेमियन प्रीस्ट जीत गए मैच। खैर इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैच बात करने लायक था भी नहीं। इसके बाद रिंग में आते हैं इंपीरियम, जहां ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं और वो आज ही की रात मतलब रो के एपिसोड पे चैलेंज करते हैं गुंथर को उनके चैंपियनशिप के लिए कि चल भाई आज ही खत्म कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन जीतता है हमें से मैच और कौन ले जाता है चैंपियनशिप। इसके रिप्लाई में गुंथर उनको लूजर बोल के मना कर देते हैं। फिर गुंथर ड्रू मैकिंटायर के कुछ पुराने मैचेस की भी बातें करते हैं कि कैसे वो सारे मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, जैसे रेसलमेनिया में या क्लैश एट द कैसल में। इसके बाद गाइस मैच होता है लुडविग केसर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो तभी के तभी बुक भी होता है और तभी के तभी चालू भी हो जाता है। मतलब राइट नाउ राइट हियर वाला मैच था ये बिल्कुल। अब ये मैच तो ड्रू मैकिंटायर जीत लेते हैं, बट मैच खत्म होने के बाद पूरी इंपीरियम ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर देती है और उनको पीटने लगती है, जिसपे मैट रिडल आके सेव करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, बट बदले में रिडल को भी थोड़ी मार पड़ जाती है। पर फिर ड्रू
मैकेंटायर काउंटर करके ओवरहैंड ले लेते हैं पूरे इंपीरियम पे एंड लास्ट में वो गुंतर को उठा के अनाउंसर्स टेबल पे पटक देते हैं, जो देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये एक मैच है जो समर स्लैम में बहुत तगड़ा होने वाला है और इनकी फ्यूड भी काफी अच्छी चल रही है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों के मैच के लिए। पर फिलहाल का शो का मेन इवेंट आता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के बीच, जहां सबसे पहले फिन बैलर आके कुछ बातें बोलते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में और फिर एंट्री होती है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की, जहां कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है। बट इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सेथ रॉलिंस कुछ बातें बोल देते हैं फिन बैलर को। वो ऐसे बोलते हैं कि देख भाई वैसे भी तेरा कोई चांस नहीं है ये मैच जीतने का, बट फिर भी मान लो अगर तू किसी तरह से ये मैच जीत जाता है तो तेरा ये टाइटल रेन तेरी यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाले टाइटल रेन से भी छोटा होने वाला है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्टर वो तेरे पे कैश इन जरूर करेगा, ये बात तू भी जानता है। इसके रिप्लाई में फिन बैलर थोड़ी बातें बोलते हैं सेथ रॉलिंस को एंड वो लास्ट में बोलते हैं कि एट समर स्लैम आई विल मेक यू माई 7-year बिच, जिस पे क्राउड का रिएक्शन भी काफी अच्छा खासा होता है। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो अलग अलग जगह से आके सेथ रॉलिंस को ऐसे घेर लेते हैं, जिसको देखकर सेथ रॉलिंस को समझ आ जाता है कि हाँ आज तो पक्का पिटाई होने वाली है। बट वो ट्राई करते हैं अपर हैंड लेने का, वो डेमियन प्रीस्ट पे टेबल देके मारते हैं, वो फिन बैलर को भी टेक डाउन कर लेते हैं, बट फिर डेमियन प्रीस्ट उनके फेस पे अपना ब्रीफ केस मार देते हैं एंड फिर सारे जजमेंट डे के मेंबर मिलकर सेथ रॉलिंस को पीटने लगते हैं। बट फिर सैमी ज़ेन चेयर लेके आते हैं सेथ रॉलिंस को बचाने के लिए, वो 1-2 चेयर शॉट लगाते भी हैं, बट जजमेंट डे के मेंबर ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते और उनको भी पिटना पड़ता है। और फिर लास्ट में फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो एक एक करके अपना फिनिशर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस पे और फिर लास्ट में पूरी जजमेंट डे की टीम ना ऐसे खड़ी हो जाती है कि हाँ पूरा शो वो ही रन कर रहे हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। बट WWE जिस तरह से जजमेंट डे को दिखा रही है उसको देखकर पूरी ऐसी फील आ रही है कि हाँ ये फ्रैक्शन पूरी WWE को कंट्रोल कर रहा है आज के टाइम में एंड इससे फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के मैच की हाइप भी अच्छी खासी बढ़ गई है। और इस शो की बात करें तो उस लेवल का शो तो नहीं था जो समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट के पहले होना चाहिए, बट एक ठीक ठाक शो आप WWE की तरफ से इसको बोल सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट शो पे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल ये वीडियो करते हैं यहीं खत्म, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।